एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। हर पंक्ति में एक विद्यार्थी को अगर अतिरिक्त खड़ा किया जाए तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है, और यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी कम कर दिया जाए तो पंक्तियों की संख्या 3 बढ़ जाती है। कुल विद्यार्थियों की संख्या है बतानी। हमने मान लिया है पंक्तियों की संख्या x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y। जहाँ पर पंक्ति मान लीजिए 6 है और हर पंक्ति में 8 विद्यार्थी हैं, तो जान जाइए कि 6 8 कितना हो जाएगा, 48 विद्यार्थी होंगे। उसी तरह से हमने पंक्तियों और संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुणा कर दिया, कुल विद्यार्थी x × y हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर एक प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों को एक बढ़ा दिया जा रहा है तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाती है, जो कम हो जाती है। इनका गुणनफल x × y के बराबर आएगा। अब हमने क्या किया, x का गुणा इन दोनों में किया, ये आ गया, -2 का गुणा इसमें किया, ये आ गया। x × y कैंसिल हो गया, x - 2y -2 को साइड चेंज करके हमने 2 बना दिया। क्वेश्चन नंबर 1 अगले कंडीशन में कह रहा है कि अगर हम प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी कम खड़ा करें, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है, एक कम करें तो पंक्तियों की संख्या 3 बढ़ जाती है, और पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी x × y के बराबर हो गया। x का दोनों में हमने गुणा किया, xy और -x, +3 का गुणा किया 3y -3 = x × y। x × y कैंसिल हो गया, अब -x + 3y और -3 साइड चेंज करके +3 हमने कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम एक साथ ले रहे हैं, 2 यहाँ है, एक को इसके नीचे रख दिए, साइड चिन्ह बदला हुआ है इसलिए सीधे कैंसिल हो जाएगा। 3y में 2y माइनस करेंगे y, 3 2 5 हो गया, y का वैल्यू 5। अब y का वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, y का यहाँ पर हमने 5 रख दिया, 5 × 10 -10 हम साइड चेंज करेंगे +10, x बराबर 12, यानी आ गया पंक्तियों की संख्या 12x माने थे और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 5, कुल विद्यार्थी हैं x × y, 12 में 5 का गुणा कर दे रहे हैं 60 हो जा रहा है।